हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब मज़े में होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग कर रहे होंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि वैक्सीनेशन जो कि 18 वर्ष से उम्र के बच्चों के लिए आ चुकी है, वो वैक्सीन आप जहां पर, जिस गांव में, जिस शहर में भी है, वहां से उसे ज़रूर लगवाइए। चलिए, हम आज फिर से एक मज़ेदार टॉपिक की बात करेंगे जो कि हमने कल भी की थी। रमन प्रभाव से रिलेटेड एक छोटा-सा वीडियो मैंने बनाया था कि रमन प्रभाव होता क्या है? कि जब कभी भी कोई प्रकाश किरण किसी प्रकीर्णक माध्यम से टकराती है, तो प्रकीर्णन के फलस्वरूप भिन्न-भिन्न आवृत्ति की 2 स्पेक्ट्रमी रेखाएँ हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोक रेखाएँ और एंटी स्टोक रेखाएँ। आज हम क्वांटम थ्योरी से समझेंगे कि वो लाइन्स कैसे आती हैं और ये रमन प्रभाव कैसे एक्सप्लेन होता है। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे क्वांटम सिद्धांत ने रमन प्रभाव को समझाया। सबसे पहले इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी स्रोत का उत्सर्जन जो होता है, प्रकाश स्रोत का उत्सर्जन, वो फोटॉन या क्वांटम के रूप में होता है। हमें मालूम है E इक्वल टू एच न्यू जिसकी ऊर्जा होती है ना? अब ये E इक्वल टू एच न्यू का जो फोटॉन होता है, वो जो हमारे पास पारदर्शी माध्यम है, उस पारदर्शी माध्यम से जब टकराता है, तो टकराने के पश्चात उसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं, 3 केसेस हो सकते हैं। एक, या तो वो अपनी ऊर्जा बिना ऊर्जा खोए हुए आगे बढ़ जाता है, या तो वो अपनी कुछ ऊर्जा खो देता है, माध्यम के अणुओं को दे देता है, और या तो फिर वह कुछ ऊर्जा माध्यम के अणुओं से लेकर आगे बढ़ जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो इन 3 प्रक्रियाओं पर आधारित है। पहली स्थिति की बात करते हैं। पहली स्थिति में जब एच फोटॉन जो है वो माध्यम से टकराता है, तो क्या होता है? माध्यम से टकराता है तो माध्यम के अणु को वो ऊर्जा नहीं देता, यानी कि एच के एच ऊर्जा ही का प्रकीर्णन वो करके हमें एक स्पेक्ट्रमी रेखा देता है, जिसे हम रेले की स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं या रेले रेखा कहते हैं, जिसकी आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, तीव्रता सभी आपतित प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और तीव्रता के बराबर होती है। ये फर्स्ट स्थिति है। इसका मतलब आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि एच फोटॉन हायर स्टेट पे गया और लोअर स्टेट पर जब आया, तो उसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की उसमें हानि नहीं हुई। इसका मतलब फोटॉन एच एनर्जी थी, तो वही एच एनर्जी एमिट हुई। ओके, दूसरी स्थिति की बात करते हैं। जब क्या होता है कि जो प्रकाश किरण है, यानी कि जो फोटॉन है, वो माध्यम से टकराकर माध्यम के अणु को अपनी कुछ ऊर्जा डेल ई दे देती है और स्वयं किसी अन्य ऊर्जा एच के साथ प्रकीर्णित हो जाती है। इस स्थिति में प्रकीर्णित प्रकाश की जो आवृत्ति है, वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम हो जाती है और प्रकीर्णित प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है, वो नेचुरली आपतित आवृत्ति के तरंगदैर्ध्य से क्या होगा? बढ़ जाता है। इस रमन रेखा को जो मिलती है, उसे हम स्टोक रेखा कहते हैं, यानी कि स्टोक रेखा की आवृत्ति जो आपतित आवृत्ति थी उससे कम और तरंगदैर्ध्य जो आपतित तरंगदैर्ध्य होती है उससे अधिक होती है। ये स्थिति दूसरी है। अगली स्थिति तीसरी पर चलते हैं। तीसरी स्थिति में यदि फोटॉन उत्तेजित अवस्था में माध्यम के अणु से टकराता है, प्रकाश का जो फोटॉन एच है वो उत्तेजित अवस्था में माध्यम के अणु से टकराता है, तो माध्यम के अणु से कुछ ऊर्जा लेकर वह प्रकीर्णित हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ जो हमें रेखा मिलती है उसकी आवृत्ति जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है उससे अधिक हो मिलेगी, ऊर्जा भी अधिक होगी। चूंकि हम बात कर रहे थे तरंग दैर्ध्य की भी, तो तरंग दैर्ध्य जो होगी वो क्या होगी? डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि आवृत्ति अधिक है। इस स्पेक्ट्रमी रेखा को हम प्रति स्टोक या एंटी स्टोक रेखा भी कहते हैं। तो ये तीसरी स्थिति थी। ओके,